हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो हम पढ़ रहे थे हिस्ट्री, तो उसमें हमने सब कुछ पढ़ लिया है और मेन जितना भी था आपको हमने पढ़ा दिया है। अब कुछ हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इससे निकाले हैं, जो इससे पूरा आपका चैप्टर कवर हो जाएगा और आप इसमें आपसे कुछ नहीं छूटेगा। तो ये देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, फ्रांस की क्रांति कब हुई। पहला क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति कब हुई। आपको हम पढ़ा भी चुके हैं, बहुत बच्चे इसका आंसर मन में ला चुके होंगे। तो फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1789 ईस्वी को। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1789, ये इसका आंसर है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, क्रांति के समय फ्रांस का सम्राट कौन था। क्रांति के समय फ्रांस का सम्राट कौन था? तो कौन था बच्चों? फ्रांस का सम्राट था लुई 16वां। कौन था? लुई 16वां। ये फ्रांस का सम्राट वहां था जब वहां फ्रांस की क्रांति हुई थी, तो वहां का सम्राट लुई 16वां था। तीसरा क्वेश्चन है, मेरी अंतयानेत। मेरी अंतयानेत ये एक नाम है। मेरी अंतयानेत कौन थी? वहां फ्रांस में ये थी स्त्री, तो इनका नाम मेरी अंतयानेत है। तो ये कौन थी? तो आइए देखते हैं। ये थी लुई 16वें की पत्नी। कौन थी? लुई 16वें की पत्नी। ये याद रखना। तो चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन है हमारा, फ्रांस की बाइबिल कहलाती है। और इसमें ये बाइबिल आप लोग जानते ही हैं, जैसे मुस्लिम में कुरान होती है और हिंदुओं में वेद होते हैं, रामायण होती है। ऐसे जो ईसाई धर्म के लोग होते हैं उसमें बाइबिल होती है, जिसको पूजनीय माना जाता है। तो फ्रांस की बाइबिल क्या कहलाती थी? ऐसा कौन सा ग्रंथ था जो फ्रांस की बाइबिल कहलाती थी? तो वो थी सोशल कॉन्ट्रैक्ट। कौन थी? सोशल कॉन्ट्रैक्ट। सोशल कॉन्ट्रैक्ट वहाँ की एक पुस्तक थी, जिसको वहाँ की बाइबिल के नाम से जानते थे। तो इसको लिखा किसने था? इसके रचयिता थे रूसो। रूसो द्वारा रचित ये पुस्तक थी, जिसको पढ़ के वहाँ की जनता प्रभावित हुई और उनके मन में अपने हक के लिए लड़ने का उत्साह हुआ और उन्होंने फ्रांस की क्रांति का हिस्सा बनने का निर्णय लिया। तो चौथा क्वेश्चन हमारा हो गया है। पांचवा देखते हैं, फ्रांस की राष्ट्रीय सेवक सेना का सेनापति कौन था? फ्रांस की राष्ट्रीय सेवक सेना, फ्रांस की जो राष्ट्रीय सेवक सेना थी, उनका सेनापति कौन था? उनका सेनापति था वॉल्टेयर। कौन था बच्चों? वॉल्टेयर वहां का सेनापति था। अगला क्वेश्चन है हमारा, छठा क्वेश्चन, लुई 16वें को मौत की सजा कब दी गई? आपको हम बता चुके हैं लास्ट में, उसको फांसी पर लटका दिया गया था। उनको ही नहीं, उनके पूरे परिवार को ही फांसी पर लटका दिया गया था। तो वो कब लटकाया गया था? वो सजा कब दी गई थी मौत की? तो लिख लो यहाँ पे, 21 जनवरी 1793 ईस्वी। कब लटकाया गया था? 21 जनवरी 1793 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन है हमारा सातवां, ब्रास्टील का पतन कब हुआ? आपको पता ही है, ब्रास्टील एक जेल का नाम है। ब्रास्टील वहाँ की जेल थी, जिसपे वहाँ की जनता ने धावा बोल दिया था, उसको पूरा तहस नहस कर दिया था। तो उसका पतन कब हुआ, यानी वो नष्ट कब हुई? तो जब वो क्रांति हुई थी तब ब्रास्टील की जेल का पतन हुआ था। तो 1789 ईस्वी को ब्रास्टील की जेल का पतन कब हुआ था? 1789 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन है हमारा आठवां, मैं फ्रांस हूँ। मैं फ्रांस हूँ, मेरी इच्छा ही कानून है। ये शब्द किसने कहे थे? मैं फ्रांस हूँ, मेरी इच्छा ही कानून है, ये शब्द किसने कहे थे? तो ये शब्द कहे थे लुई 14वें ने। वहां का लुई 14वां भी शासक था जिसने ये शब्द कहा था।
14वां वहाँ का शासक था, उसने कहा था मैं फ्रांस हूँ, मेरी इच्छा ही कानून है। यह एक घमंडी शासक था। ये फ्रांस की जो क्रांति हुई उसका एक मुख्य कारण इसकी शासन सत्ता भी थी, जिसने ये फ्रांस की क्रांति का हिस्सा बनने में सहायक हुआ है। यह घमंडी के साथ साथ इसका मन जो करता था वही करता था, इसकी इच्छा से ही इसका शासन चलता था। अगला क्वेश्चन है हमारा, फ्रांस में मानव अधिकारों की घोषणा की गई। मतलब फ्रांस में मानव अधिकारों की घोषणा कब की गई थी? तो हम लिख लेंगे 24 अगस्त 1789 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन है हमारा, चर्च का ज्येष्ठ पुत्र कहलाता है। वहाँ के जो चर्च थे तो उनका ज्येष्ठ पुत्र कौन कहलाता था? तो इसका आंसर भी हमारा है लुई 14वां। क्या है? लुई हमारे ये हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 10 लिए थे। तो ये हमारे 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। तो आइए एक नज़र फिर से डाल लेते हैं। फ्रांस की क्रांति कब हुई? 1789। क्रांति के समय फ्रांस का सम्राट कौन था? लुई 16वां। मेरी अंतोइनेट कौन थी? लुई 16वें की पत्नी थी। फ्रांस की बाइबिल कहलाती है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जो रूसो द्वारा रचित है। फ्रांस की राष्ट्रीय सेवक सेना का सेनापति कौन था? वॉल्टेयर। लुई 16वें को मौत की सजा कब दी गई? 21 जनवरी 1793। ब्राजील का पतन कब हुआ? 1789 ईस्वी को। मैं फ्रांस हूँ, मेरी इच्छा ही कानून है, ये शब्द किसने कहे थे? लुई 14वें ने। फ्रांस में मानव अधिकारों की घोषणा कब की गई? तो 27 अगस्त 1789 ईस्वी को। चर्च का ज्येष्ठ पुत्र कहलाता है लुई 14वां। तो ये हमारे 10 क्वेश्चन थे। अब हमारा पाठ समाप्त हो गया है। पहला चैप्टर हम फिनिश कर चुके हैं। जितना भी इससे इम्पोर्टेंट था हमने आपको बता दिया है। आई होप आप सभी राइट डाउन करते रहेंगे और आपने पूरा इसको पढ़ा होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।